खाने वालों के आप हाथ नहीं रोक पाएंगे जब सिर्फ एक कच्चे आलू से मिनटों में सुपर क्रिस्पी सुपर क्रंची ये नया नाश्ता प्लेट भर के बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी सुपर क्रंची नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम 2 से 3 चीज़ों में बना के रेडी कर लेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन की 2 सामानों से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी प्लेट भर के। और आवाज़ से ही आप पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है और अंदर से है बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार बनी है। इसी तरीके का आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे। तो फ्रेंड, रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, बिल्कुल भी देरी ना करते फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है सूखा नारियल। तो यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है। आप चाहें तो ताजे वाले नारियल के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन ताजा वाला नारियल हमारे पास नहीं होता है। तो सूखा नारियल तो हर घर में उपलब्ध होता है, तो इसीलिए इस रेसिपी में सूखे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, हल्का सा मोटा मोटा कट करना है। ये देखिए, और इस तरह से हमने जो नारियल लिया है वो वेट ने हमारा 50 ग्राम नारियल है। और इस नारियल को डालने से हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, टेक्सचर आएगा और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनेगी। तो रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें इसको मोटा मोटा कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है, इसी तरीके से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। और इस तरह से कट करने के बाद हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएँगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसको हम भिगोएंगे यानी सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बड़ा वाला भर के पानी को गर्म करके लिया है। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए और इस तरह से पानी गर्म लेंगे तो क्या होगा, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इस तरह से ये फटाफट से फूल जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको कवर करके 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। तो चलिए, जब तक ये फूलते हैं हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद चावल। तो यहाँ पे मैंने कच्चे चावल का इस्तेमाल किया। ये वही राइस है जो हम रेगुलर खाते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे बासमती राइस भी ले सकते हैं या फिर कोई भी चावल जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट है यार चावल हमारा 50 ग्राम है और नाप में कटोरी आप कब से मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो इसमें स्टार्च है और धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम चावल को 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चावल को मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, इसका सारा स्टार्च निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमने नारियल को कवर करके रखा था वो अच्छे से फूल गया है। 5 मिनट के बाद अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पानी अभी भी हल्का सा गर्म है। तो क्या होगा, हम इस तरह से इसको दोनों को मिक्स कर देंगे और हम अपने चावल को इस तरह से भिगोएंगे। तो क्या होगा, 2 मिनट में ही चावल अच्छे से फूल जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप चावल को 2 घंटे पहले ही भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक हमारा चावल अच्छे से फूल रहा है तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और फटाफट बनाएंगे इसके साथ खाने वाली एक मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चटनी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम अब आगे का काम करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे चने की दाल और 1 चम्मच डालेंगे हम धुली हुई उड़द की दाल। दोनों दालों को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जब दाल चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 4 कलियां लहसुन की और 1 इंच के अदरक को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। यहाँ पे हमें इसको इससे 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे दाल को मैंने भिगो के नहीं लिया था, दाल को मैंने कच्चा ही लिया है, बस कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। तो दाल को हमें ना ही काना करना है ना ही लाल करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इसलिए हमें इसको धीमी धीमी आँच से पहले पका लेना है। फिर उसके बाद लहसुन डालना है और फिर उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है अदरक। जब लहसुन और अदरक हल्के हल्के से सुनहरे हो जाएंगे तब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप 1 डालना, नहीं तीखी तो आप 2 डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है
प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है 10 से 15 सेकंड, पहले हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें 1 मिनट और पका लेना है। तो देखिए दाल को हमने शुरुआत में कम इसीलिए पकाया था क्योंकि जब तक हम सारी चीज़ें पकाएंगे दाल को ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसीलिए शुरुआत में दाल को काला या लाल नहीं करना है, नहीं तो लास्ट में आते आते दाल एकदम काली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, यानी ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज निकाले ना ही जूस निकाला है। जब टमाटर हमारा डालेंगे तब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो चलिए टमाटर को हम 1 मिनट सॉफ्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं। मिनट हो चुका है हमारे टमाटर को कवर करके पकाते हुए। अब हम इसको खोल लेंगे और टमाटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं कराना था, इसी स्टेज तक हमें टमाटर को पकाना है, इसीलिए घड़ी देख के सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको कवर करके पकाना है। और अब इसके बाद हम इसमें नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए ऐड करेंगे चाट मसाला, और चाट मसाला डाल के हमें लास्ट में गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इस मिश्रण को हम फटाफट एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम फटाफट पीस लेंगे। तो चलिए इसको हम पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से पीस जाता है। तो यहाँ पे ये दाल की वजह से चटनी बहुत ही अच्छे से कलर आती है, बहुत ही प्यारी बनती है। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे थोड़ी सी गाढ़ी चटनी पसंद है तो मैं इस तरह से रखूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस कैसी है, ऐसी है, बहुत ही मज़ेदार। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का जिसके इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तड़के पैन में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। जब जीरा चटक जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे सरसों। सरसों को भी 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। इस चटनी को आप कोई भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रखते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू। सिर्फ कच्चा आलू से इस रेसिपी को हम बनाएंगे। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, अगर आपका छोटा आलू है तो आप 2 ले सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है। अब हम आलू को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आलू डालने से नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो आलू को हम सबसे पहले छील लेंगे। आलू को छीलने के बाद अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करके लेके आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। आलू को वॉश करने के बाद इस तरह से हम आलू को 4 भाग में डिवाइड करेंगे और इसके छोटे छोटे पीस काट के इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। इसको हमें पानी में डाल के 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद अब इसको हम साइड में रखेंगे। दूसरा बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पोहा। पोहा मोटा या महीन जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पतला वाला पोहा लिया है जिससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम में भीग जाता है। तो यहाँ पे हम पोहे को यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। और यहाँ पे पोहे को वॉश करके ही इस्तेमाल करना है। अब इसको हम भिगो के छोड़ देंगे। पानी कितना डालना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पोहे में जितना पानी डालेंगे वो उतना ही सोख लेगा। तो यहाँ पे हमें पोहे में पानी उतना डालना है जितने में पोहा भीग जाए, यानी एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि आप जितना पानी डालेंगे उतना ही पोहा सूख लेगा और फिर वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी का मेजरमेंट आपको खास ख्याल रखना है। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। यहाँ पे पोहा जब तक रेस्ट पे हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है पोहे को भीगे हुए। पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इस तरह से जब पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसको इस तरह से मैश करके देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहा है। इसका टेक्सचर इस तरह से हो जाएगा बिल्कुल क्रीमी। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अब इसको हमें इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेना है, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटा वाले जार का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम पोहे को ट्रांसफ़र करेंगे। और पोहे को और आलू को डाल के हमें एक बार में नहीं पीसना है, थोड़ा डाल के पहले हम पोहा और आलू को पीस लेंगे। तो पोहा और आलू को हमें पूरा एक साथ नहीं पीसना है क्योंकि ज़्यादा है, अच्छे से पीस नहीं पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले आधा पोहा और आधा आलू डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है तो अच्छे से पीस जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से हमारा पेस्ट बन जाता है। और अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी बचा जो होगा उसको भी हम इसी तरीके से पीसेंगे। तो इसके अंदर हम पोहा और आलू ट्रांसफ़र करेंगे फिर से और इसको बिना पानी डाले हम फिर से पीस के लेके आएंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सेकंड बैच भी मैंने अच्छे से पीस लिया। अब इसको भी हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे सारा का सारा। यहाँ पे जार में जो लगा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी डाल के उसको भी यूज़ करेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और ये जो हमारा बैटर है इसे परफेक्ट तरीके से हो जाए रेडी। यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए 3 से 4 चम्मच और अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे बैटर को इस तरीके से हमें रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अभी आपको लग रहा हो कि बैटर पतला है, लेकिन आगे मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ ऐड करूँगी, सीक्रेट चीज़, जिससे ये हमारी रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। उससे पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें ऐड कर लेते हैं जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा इंच का अदरक, जिसको हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं, कट करके डाल लें तो थोड़ा सा बारीक कट करिएगा और ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 इंच के अदरक को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो पूरा स्किप कर दीजिए। अगर थोड़ा बड़ा है तो बारीक बारीक कट करके डाल देंगे तो वो जान नहीं पाएगा, खा लेगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें क्या डाल सकते हैं, आप इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए 1 चम्मच सौंफ, जो पेट को भी ठंडा रखती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी प्रोवाइड कराती है। फिर थोड़ा सा जीरा, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से बेसिक मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और अब नाश्ते को चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो नमक हमें अभी नहीं ऐड करना है, नमक हम किस स्टेज पे ऐड करेंगे वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो अंदर से कुरकुरा और क्रिस्पी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा खस्ता भी हो। तो 1 चम्मच ऑयल को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल मत डालिएगा। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सीक्रेट चीज़, जिससे इस रेसिपी का टेक्स्चर बदल जाएगा। ये रेसिपी आप चाहे महीनों रखिए, चाहे 3-4 महीने रखिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। वो है हमारा चावल का आटा। हर किचन में मौजूद होता है चावल, उसी को पीस लीजिए। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करके करूँगी मिक्स। एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, या फिर अरारोट का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप लिया है, कटोरी से मेजरमेंट करेंगे तो कटोरी लग जाएगी भर के चावल का आटा। और इसको डाल के अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पे अब हम चम्मच को रखेंगे साइड में और इससे करेंगे मिक्स। सारा कमाल हमारी रेसिपी का मिक्स करने पे है। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ये लगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। तो जैसे हम यहाँ पे घी को मसते हैं, दही को मसते हैं, उसी तरीके से हमें इस बैटर को भी अच्छे से मैटना है, यानी फेंटना है। और इसी से हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा फूला फूला और फ्लफ़ी बनेगा। अब इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अपने नाश्ते को, यानी बैटर को। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा बैटर हो गया है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा ये पतला है। इस तरह से जब हम चम्मच से गिरा रहे हैं तो रुक रुक के गिर रहा है, इसी तरीके से आपका भी होना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चीज़ें, क्या क्या, वो है पहली तो नमक। तो चलिए नमक ऐड करते हैं। हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे हींग, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब नाश्ते को हम अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। तो ये मेरा घर का जमा दही है। इसको डालने से नाश्ता हमारा बहुत ही कमाल का बनेगा और इसको हमें लास्ट मोमेंट पे ही डालना है। अगर आप पहले डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हमें नमक, दही और
अपना हींग डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। हींग पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये पेट को ठंडा रखने के साथ साथ नाश्ते को पचाने में भी मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और फटाफट से बनाते हैं। इस बैटर को आप इस तरह से बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं राती में, और सुबह फटाफट निकाल के नाश्ते को बना सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा ईजी है और किचन की बेसिक 2 चीज़ों के साथ बन जाती है। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है इस तरह से फैला वाला। आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। इस तरह से बर्तन लेने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो जल्दी से ठंडा नहीं होगा, और दूसरी बात आप कम तेल में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे, क्योंकि ये पैन इस तरह से फैला हुआ होता है तो एक बार में बहुत सारा नाश्ता बन जाता है। और दूसरी बात, ये नाश्ता आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि पैन बड़ा होता है। तो तेल को हमें बिल्कुल हॉट गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें गैस के फ्लेम को मीडियम नहीं रखना है। इस नाश्ते को हमें हाई फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि जैसे ही हम तेल में डालेंगे अपना नाश्ता, तेल का जो टेम्परेचर है तुरंत का तुरंत गिर जाएगा। अगर आप लो रखेंगे तो ये ऑयली बनेगा। यहाँ पे देखिए बैटर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है बैटर, ना बहुत ज़्यादा पतला है। अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये परफेक्ट शेप का नहीं बनेगा, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये फूलेगा नहीं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। बैटर में जितना मेजरमेंट पानी का मैंने बताया था पीसते समय, उतना ही आपको इस्तेमाल करना है। तो अब हम इसको इस तरह से पकाएंगे। जब आप इसको डालेंगे तो ये नीचे चिपक जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पकना शुरू होंगे अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम इस तरह से पकौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से हमें सेम थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको पकाना है। ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। और आपके घर में जब भी कोई भी मेहमान आ जाए और आपको समोसा और कचौड़ी बनाने का मन ना हो या फिर मंगवाने का मन ना हो, तो आप इस रेसिपी को बना के उन्हें एंजॉय करवा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, उनको भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको गरम तेल में ही डाला है। तेल का जो टेम्परेचर है वो भी हमें फुल रखा है, और जैसे ही हम ये डाल रहे हैं तेल का जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है। अब जब हमारा ये नाश्ता 1 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे पक जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे। तो एक बार में उतने ही डालिए जितना कि बनने में दिक्कत ना हो या चलाने में दिक्कत ना हो। अब इसको 1 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। 1 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये फूले फूले से बने हैं। अंदर से बिल्कुल जालीदार होंगे, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और करारे होंगे, और अंदर से बिल्कुल खस्ता होंगे। मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे। ऐसे रुई जैसे सॉफ्ट हमारे बनेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं डाला है, लेकिन हमने इसको अच्छे से फेंटा है। सारा इसका जो नाश्ते का लुक है वो आपके फेंटने पे ही निर्भर करता है। अगर आप फेंटेंगे तो फूले फूले बनेंगे, अगर आप नहीं फेंटेंगे बैटर को तो वो फूले फूले नहीं बनेंगे। इस तरह से हमें इसको साइडों को पलट दिया है, दूसरे साइड कर दिया है, और अब इसको हम वापस से 1 मिनट और पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 2 ही मिनट का टाइम लगता है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और किचन की बेसिक 2 चीज़ों के साथ बन जाता है। जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है वो हर घर में आपको आसानी से मिल जाती है। तो पोहे से आप पोहा तो बहुत बार बना के खा चुके हैं, एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 1 मिनट और पकाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छे से हमारा नाश्ता डन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे हम इसको अलटते पलटते हुए अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में आपको जब डालना है तब हाई रखना है, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे बनाना है, और फिर उसके बाद जब लास्ट में ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएगा तब इसको आपको फिर से हाई फ्लेम पे कर देना है, और इस तरह से अलटते पलटते हुए हम इससे अच्छा सा क्रिस्पी कलर आने तक पका लेंगे, यानी सुनहरा कलर आ जाएगा। क्रिस्पी ये बहुत ही ऊपर से हो जाएंगे जब आप इस तरह से हाई फ्लेम पे लास्ट में पकाएंगे। देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी को बहुत ही कमाल की बनती है। तो यहाँ पे देखिए अलटते पलटते हुए मैंने इसको 10 सेकेंड हाई फ्लेम पे पका लिया है, और ये स्पाइडर वाली छन्नी से अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने से क्या होता है, जो हमारा नाश्ता है उसको एयर लगती है और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। और अब हम इसको इस तरह से डालेंगे। देखिए डालते समय कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। आपका भी नाश्ता इसी तरीके से बनेगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम फिर से अपना बाकी बैच बनाएंगे। तो चलिए हम इसी तरीके से पहले बैच की तरह और भी बैच बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है और किचन की बेसिक 2 चीज़ों के साथ बन जाता है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। यहाँ पे मैं आपको हथेली प्रेस करके दिखाऊंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और एकदम खस्ता बना है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। रुई जैसा बिल्कुल सॉफ्ट है हमारा नाश्ता। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही पसंद आएगा। और इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस नाश्ते को आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं नई रेसिपी को। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है हमारे मिश्रण को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है चावल। इस तरह से जब हम इसको मैश कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है। तो गर्म पानी में आप इसको भिगोएंगे तो 5 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, इस तरह से फूल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नारियल दिखाऊंगी। नारियल भी हमारा बिल्कुल अच्छे से व्हाइट हो गया है, यानी बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, जैसे लग रहा है फ्रेश नारियल है, क्योंकि मैंने इसको भिगो के लिया है। तो सूखे नारियल से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश वाला ना हो। अब इसे कैसे यूज़ करना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे मीडियम साइज़ वाला जार, ना बड़ा वाला ना छोटा वाला, मीडियम साइज वाला का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें से अपना चावल और नारियल निकाल के इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है ये वाले का। पहले हमें इसको इस तरह से छान के अच्छे से इसके अंदर ऐड कर लेना है, फिर हम आगे का काम करेंगे। और मैं बताऊंगी कि इसके अंदर पानी कितना जाएगा जिससे ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं पानी का मेजरमेंट बताऊँगी। तो जिस कटोरी से आपने चावल लिया उसी कटोरी से आपको नाप के पानी डालना है, उसी से बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो कटोरी बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, जिससे आप चावल नाप रहे हैं उसी से आपको पानी ऐड करना है। तो मैंने जिस कटोरी से चावल लिया था उसी से मैंने पानी इस्तेमाल किया है और उतना पानी डाल के इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट में बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इसलिए हमें रेसिपी को रोक रोक के चलाना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस गया है। अब इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा बैटर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना स्मूथ तरीके से पिसा है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं है। अगर आपको लगे लम्स है या गुठलियाँ हैं, कुछ बच गया, तो उसके लिए आपको इसको छान लेना है। लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालेंगे तो आपका परफेक्ट पिस जाएगा। तो यहाँ पे अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही अच्छी सी सॉफ्टनेस के लिए 1 चम्मच दही, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही डालने के बाद अब इसमें हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके अंदर कोई मसाला वगैरह नहीं जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमने दही डाला है वो बैटर के साथ अच्छे से स्मूथ तरीके से मिक्स हो जाए। और अब इसके बाद हम नाश्ते को फूला फूला बनाने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बैटर हमारा किस तरह से है। इस तरह से हमारा बैटर है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इस तरह से आप इसमें करछी डाल के इसको उल्टा कीजिए और एक लाइन को ड्रॉ कीजिए बीच में से। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर लाइन आपकी आपस में चिपक रही तो समझ जाइए घोल बहुत ज़्यादा पतला है। तब आपको क्या करना है, अगर आपका घोल पतला हो जाता है तो आपको इसके अंदर 1 चम्मच सूजी ऐड करनी है, वो भी बारीक करके। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो इसी तरीके का आपका बैटर बनेगा, जैसे हमारा डोसा बनाने वाला बैटर होता है उसी तरीके से इसका बैटर को हमें रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। अब नाश्ते को हम फूला फूला बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं। अब नाश्ते को हम जालीदार और परफेक्ट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच इनो। तो यहाँ पे मैंने नींबू फ्लेवर वाला इनो लिया है। यहाँ पे जो पूरा सरसे आता है उसका मैंने आधा इस्तेमाल किया है और इस तरह से डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमें इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डालना है, डायरेक्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा, फिर नाश्ता आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बैटर डालने के बाद, हमारा इनो डालने के बाद बैटर इस तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा और बिल्कुल जालीदार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है, बैटर में हमें इनो तभी डालना है जब हम इस नाश्ते को फाइनल बनाने वाले हों। पहले से डाल के रखेंगे तो नाश्ता बिल्कुल भी जालीदार नहीं बनेगा, क्योंकि इनो का असर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बैटर को आप रात में बना के रख सकते हैं। इनो तभी डालिए जब आपको बनाना हो। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे बहुत ही कमाल के बनेंगे।
गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तावा लिया है। आप चाहे तो लोहे का तावा भी ले सकते हैं, उसमें भी बन जाएगा। बस आपको ख्याल ये रखना है जो भी तावा ले रहे हैं थोड़ा सा आपको मोटे तल्ले का लेना है, यानी भारी तावा लेना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से पहले तावे को गर्म कर लेना है। जब तक तावा हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप नॉनस्टिक लेंगे तो आपका बहुत ही कम तेल में तैयार होगा, और लोहे का लेंगे तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा, बस इतना फ़र्क है। अब यहाँ पर हम ब्रश से अच्छे से इस तरह से इसको ग्रीस कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से हमें ग्रीस कर लेना है, जिससे हमारा जो नाश्ता होगा वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और बहुत ही कम ऑयल का नाश्ता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बनाने से पहले एक बार हम बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे, और अब एक कड़छी बैटर को भर के लेंगे और इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में डालेंगे, और साइडों से हल्का सा इसको हम चला देंगे। यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्का सा ही चलाना है, ये अपने आप ही फैल जाएगा। और अब इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके हम इसको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम हमें पहले शुरुआत में हाई रखना है। जैसे ही हमारा हम डाल देंगे फिर उसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पे से 2 मिनट के लिए पकाना है। देखिए जाली इस तरह से पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमें इसको धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के अंदर ही हमारा ये बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता रेडी हो जाता है। खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन जाता है। चावल और नारियल तो हर घर में होता है, तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर खाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको कवर करके पकाते हुए। यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितने अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब मैं इसको फटाफट निकाल लूँगी, बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नाश्ता लगा है देखने में। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और दालियाँ देखिए कितने बेहतरीन तरीके से पड़ी है, और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको फिर से हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इस तरह से बैटर को फेंट लेंगे, और फिर से हम 1 चम्मच बैटर को इस तरह से डालेंगे, और हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप परफेक्ट शेप ले लेता है। और यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है, बैटर में उतना ही पानी डालना है जितना आपने चावल लिया है, उसी के मेजरमेंट से आप पानी डालेंगे तो परफेक्ट बैटर बनेगा, और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ बैटर बनेगा। और बिल्कुल बैटर को अच्छे तरीके से पीसना है। यहाँ पे देखिए फिर से जालियाँ पड़ने लगी है। और दूसरी टिप ये है, सोडा यानी बेकिंग पाउडर या फिर इनो आपको तभी डालना है जब आप इसे बनाने लगे फाइनल स्टेज पे। अगर आप पहले से डालेंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो बैटर को आप रात में बना के रखिए, जब आपको बनाना हो तब आप इसके अंदर इनो ऐड कीजिए, या फिर बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए दूसरा वाला भी हमारा इस तरह से बन गया है धीमी धीमी आँच पे। तो चलिए इसको वापस से 1 मिनट कवर करके पका लेते हैं। टोटल 2 मिनट लगता है इसको पकने में। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुका है, दूसरा वाला भी हमारा बेहतरीन तरीके से बन गया है, और इसको भी हम फटाक से निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम अपने बाकी बना लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे हमने ना सूजी से बनाया है, ना पोहे से बनाया है, ना ही बेसन से बनाया है। और देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मिनटों में ये बनने वाला नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ में आते ही बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आराम से समा जा रहा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होता है ठंडा होने के बाद। तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा मुलायम है, रुई जैसा। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं, और आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो आप इसे इस तरह से बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं डियर। इस तरह से आप इसको लगा के और इसका रोल बना लीजिए और बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लव यू ऑल, बैंड टेक केयर।